नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB के द्वारा स्पेशल टीचर, वार्डन, नर्स, फार्मासिस्ट के अलावा अन्य बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो के दौरान हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी जरा भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट dssv.delhi.gov.in पर। यहाँ आप देखेंगे जो करंट वैकेंसी है नोटिफिकेशन सेक्शन में दी गई हैं। नोटिफिकेशन वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट 4/2023 कंबाइंड, माफ़ कीजिए, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 3/2023। यहाँ ये 17 नवंबर 2023 को जारी किया गया है। यहाँ एक लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके डिटेल जानकारी आप ले सकते हैं एडवर्टाइजमेंट की। तो यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आ चुका है, डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2023, यहाँ आप देख रहे हैं हमने डाउनलोड कर लिया है। ये 10 नवंबर को जारी किया गया था। केवल ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य उम्मीदवारों से। अन्य किसी मोड में भेजे गए आवेदनों को निरस्त या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे यानी शुरू हो चुके हैं 21 नवंबर से, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर 2023 तक। तो यहाँ देखेंगे डिपार्टमेंट वाइज पदों का नाम, ग्रुप उसका किस ग्रुप के अंतर्गत जारी किया गया है, और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या यहाँ हम बता रहे हैं। फार्मासिस्ट होम्योपैथी डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के अंतर्गत ग्रुप सी के पद हैं, 16 अनरिजर्व्ड के हैं, 12 OBC के, 3 SC के और ST के 7 हैं, EWS के 4, टोटल पद हैं 42। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप थर्ड के अंतर्गत ग्रुप सी के अंतर्गत अनरिजर्व्ड के 6 पद हैं, OBC के 4 हैं, SC के 3 हैं, ST का 1 और EWS का 1 पद है। टोटल पदों की संख्या है 15। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के टोटल पद हैं 2, दोनों के दोनों अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 ग्रुप सी 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 38 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 24 OBC के हैं, 13 हैं SC के, 6 हैं ST के और 9 हैं EWS के। टोटल पदों की संख्या 90 है, जिनमें से 9 पद रखे गए हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड के अंतर्गत ग्रुप सी के 26 पद हैं अनरिजर्व्ड के, 13 OBC के, 4 SC, 4 ST, 6 EWS, टोटल 53 पद हैं। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर और जूनियर इंस्ट्रक्टर होम गार्ड इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के अंतर्गत 5 पद अनरिजर्व्ड के, 3 OBC, 2 SC, 1 ST, 1 EWS, टोटल 12 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। वायरमैन या वायरलेस रेडियो ऑपरेटर का 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी का 1 पद है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का ग्रुप सी में 3 पद हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर लैब असिस्टेंट के 3 पद हैं अनरिजर्व्ड, 2 OBC, 1 SC और 1 EWS, टोटल 7 पद हैं। प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर ग्रुप सी के 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट ग्रुप सी का 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। जीरोक्स ऑपरेटर 1 पद है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का। जूनियर लाइब्रेरियन 1 पद है यहाँ पर केवल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए। बुक बाइंडर 1 पद है, 2 पद हैं अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के। लाइब्रेरी अटेंडेंट 1 पद है अनरिजर्व्ड के लिए। नर्स ग्रेड ए के 37 पद, ग्रुप बी में 37 पद हैं अनरिजर्व्ड के, 26 OBC के, 11 SC के, 6 हैं ST के, 10 EWS, टोटल 90 पद हैं, जिनमें से 4 पद हैं EWS PWD कैंडिडेट्स के लिए। स्पेशल एजुकेशन टीचर ग्रुप बी के 11 पद अनरिजर्व्ड के हैं, 5 OBC, 3 SC, 1 ST और 2 EWS, टोटल 22 पद हैं, जिनमें से 1 PWD के लिए है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट ग्रुप बी 3 अनरिजर्व्ड, 2 OBC, 1 SC, कुल 6 पद हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के ग्रुप बी में 3 पद हैं
अनरिजर्व एक ओबीसी एक एससी, टोटल 5 पद हैं। असिस्टेंट डाइटिशियन ग्रुप बी में 1 पद अनरिजर्व के लिए है। रेडियोग्राफर ग्रुप बी 1 पद अनरिजर्व, 2 ओबीसी 1 पद एससी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 5 पद हैं। कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट ग्रुप सी 11 पद अनरिजर्व, 5 हैं। ओबीसी 3 एससी 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, टोटल 22 पद हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रुप सी 4 पद अनरिजर्व, 1 ओबीसी 1 है एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस, 7 पद हैं टोटल। डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत 3 पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ओटी असिस्टेंट फॉर वेटरनरी हॉस्पिटल ग्रुप सी का 1 पद है अनरिजर्व के लिए। प्लास्टर असिस्टेंट ग्रुप बी 1 पद है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी के अंतर्गत 1 पद है, 8 पद हैं अनरिजर्व के, 3 हैं ओबीसी के, 1 एससी का, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 13 पद हैं। फोरमैन वर्क ग्रुप सी 2 पद हैं अनरिजर्व के। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी के 18 पद अनरिजर्व के हैं और 6 ओबीसी, 6 एससी, 3 एसटी, 4 ईडब्ल्यूएस, टोटल 37 पद हैं। क्लोरीनेटर ऑपरेटर के 4 पद हैं, यहाँ देखेंगे एससी के, और 2 पद एसटी, 1 पद है ईडब्ल्यूएस, टोटल 7 पद हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 3 पद अनरिजर्व, 3 ओबीसी, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 7 पद हैं। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ग्रुप 2 बी के अंतर्गत 2 पद अनरिजर्व, 1 है एससी का, टोटल 3 पद हैं। मैनेजर ग्रुप बी के अंतर्गत 10 अनरिजर्व, 5 ओबीसी, 2 एससी, 1 एसटी, 2 अनरिजर्व, माफ़ कीजिए 2 हैं ईडब्ल्यूएस, टोटल पद हैं 20। वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ग्रुप सी का 3 पद हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के 5 पद अनरिजर्व के, 1 ओबीसी, 1 एससी, टोटल 7 पद हैं। लाइब्रेरियन ग्रुप बी का 1 पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ग्रुप सी के 3 पद अनरिजर्व, 6 ओबीसी, 8 एससी, 2 एसटी, टोटल 19 पद हैं। मैट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल ओनली, केवल फीमेल कैटेगरी के लिए है। दिल्ली प्रिजन डिपार्टमेंट में 13 पद है अनरिजर्व, 27 ओबीसी, 17 एससी, 3 हैं एसटी और 2 हैं ईडब्ल्यूएस, टोटल 62 पद हैं। वाटर रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट, ये दिल्ली प्रिजन के अंतर्गत है। वार्डरर के 164 पद हैं ग्रुप सी के अंतर्गत, अनरिजर्व के 164, ओबीसी के 21, एससी के हैं 18, एसटी के 26 और ईडब्ल्यूएस के 42, टोटल 271 पद हैं। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ग्रुप सी के 3 पद अनरिजर्व हैं, 1 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 5 पद हैं। इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर, इलेक्ट्रिकल ओवरसीर या सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी के अंतर्गत 7 पद हैं अनरिजर्व के, 1 पद है ईडब्ल्यूएस का, टोटल 7 पद हैं। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व के 428 हैं, ओबीसी के 173 पद हैं कुल, और एससी के 104 हैं, एसटी के 65 हैं और ईडब्ल्यूएस के 93 वैकेंसीज हैं। टोटल ओवरऑल पद जो हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे सभी कैटेगरी के मिलाकर 863 हैं। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, वेतनमान एवं एक्सपीरियंस की। तो यहाँ फार्मासिस्ट होम्योपैथी के पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास होना चाहिए साइंस से आवेदक, और डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी का 2 साल, कम से कम 2 साल का। यहाँ एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल 29,200 से 52,300, पे लेवल 5, ग्रेड पे होगा 2800, ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट है। वेतन यहाँ आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3 के लिए यहाँ आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएससी डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन का। कार्डियोलॉजी, सीटीएस, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, रेस्पिरेटरी लैब, ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू, आईसीयू, पीओडब्ल्यू, आईसीसी, माफ़ कीजिए सीसीआई के अंतर्गत होना चाहिए। या फिर आवेदक मैट्रिकुलेट या 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, साथ ही डिप्लोमा इन एमएलटी में 3 साल का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस रिलीवेंट फील्ड में होना चाहिए। या फिर आवेदक मैट्रिकुलेट या 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट के और साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन के रूप में होना चाहिए संबंधित फील्ड में। वेतनमान यहाँ लेवल 5 के अंतर्गत होगा, ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत, आयु सीमा 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के पदों के लिए
आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास की हो और सर्टिफिकेट 2 साल का कोर्स रेडिएशन थेरेपी में किया होना चाहिए, या फिर बीएससी रेडियोथेरेपी में या बीएससी रेडियोथेरेपी विद रेडियोथेरेपी एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए। वेतनमान ग्रेड पे लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे होगा यहाँ पर 2400। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 पीसीआर थेरेपिस्ट हेपेटाइटिस के अंतर्गत यहाँ आवेदक के पास एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेम, लाइफ साइंस और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस पीसीआर के अंतर्गत होना चाहिए, या फिर बीएससी इन एमएलटी या बीएससी इन बायोसाइंस के साथ विद एमएलटी 3 साल का एक्सपीरियंस, या फिर इंटरमीडिएट बायोसाइंस के साथ में विद एमएलटी और 5 साल का एक्सपीरियंस पीसीआर के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ वेतनमान लेवल 5 के अंतर्गत ग्रेड पे 2800 होगा। आयु सीमा 18 से 27 साल। सब इंस्पेक्टर अटेंडेंट ग्रुप ग्रेड 2 के अंतर्गत ये पद केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। आवेदक ने मैट्रिकुलेशन साइंस सब्जेक्ट के पास की हो, नेशनल ट्रेड आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस। वेतनमान ग्रुप लेवल 5 के अंतर्गत ग्रेड पे 2800 होगा और यहाँ आयु सीमा 27 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर के पदों के लिए आवेदक ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त किया हो या फिर आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल 2 साल का होना चाहिए और एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का होना चाहिए। वेतनमान लेवल 5 के अंतर्गत 2800 ग्रेड पे होगा। आयु सीमा 18 से 27 साल। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्टर, होम गार्ड या इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो और सक्सेसफुल कंप्लीट किया हो ट्रेनिंग सिविल इंस्ट्रक्टर कोर्स रेस्क्यू फायर फाइटिंग का, जो कि सेंट्रल इमरजेंसी रिलीफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर के द्वारा पास किया होना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, होम नर्स, ड्रिल वर्क कनेक्ट का यहाँ पर सर्टिफिकेट या फिर उसने एक्सपीरियंस लिया होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ में आवेदक ने ट्रेनिंग इन इंस्ट्रक्टर कोर्स इन रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग का किया हो। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है 18 से 37 साल और वेतनमान ग्रेड पे 2800 के अंतर्गत दिया जाएगा। ड्राफ्ट्समैन के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास किया हो और डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैनशिप का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हासिल किया हो। ग्रेड पे यहाँ पर होगा 2000। आयु सीमा होगी 20 से 32 साल के बीच में। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो और 2nd क्लास सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एज वायरलेस ऑपरेटर का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के द्वारा इशू किया गया हो, या फिर ग्रेड 2 के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट वायरलेस ऑपरेटर का पास किया हो, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन पुलिस वायरलेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। वेतनमान होगा लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400। आयु सीमा 18 से 32 साल। साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ में, 2 साल का एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क का होना चाहिए। वेतनमान यहाँ पर लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत दिया जाएगा। ग्रुप बी का नॉन गजेटेड पोस्ट है। आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस लैब वर्क का होना चाहिए। रिलीवेंट एक्सपीरियंस लेबोरेटरी वर्क से संबंधित जो एसेंशियल होगा, सैम्पलिंग, मॉनिटरिंग, एनालिसिस ऑफ वाटर वास्ट वेटर पैरामीटर्स या एनालिसिस ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट इन एयर एंड वाटर सैंपल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ एम्बियंट एंड सोर्स मॉनिटरिंग इन एयर एमिशन। डिजायरेबल कंडीशन है ऑपरेशंस ऑफ CAAQMS और बेसिक आइडिया सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑटोमेटिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर, गैस क्रोमेटोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर का होना चाहिए। साथ ही यहाँ वेतनमान होगा लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत। आयु सीमा होगी 18 से 27 साल के बीच।
जूनियर लैब असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट के पास की हो और 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब वर्क का, या फिर डिग्री होनी चाहिए साइंस सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। वेतनमान लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेड पे 1900 के अंतर्गत दिया जाएगा। ग्रुप सी के पद हैं 18 से 27 साल के बीच आयु सीमा होनी चाहिए। प्रिजर्वेटर या प्रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पदों के लिए आवेदक ने ग्रेजुएट डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ली हो और सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए केयर एंड कंजर्वेशन ऑफ बुक्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड आर्चीव्स फ्रॉम नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया से। वेतनमान लेवल 5 के अंतर्गत ग्रेड 2800 के अंतर्गत दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट के पदों के लिए आवेदक ने बीएससी डिग्री फिजिक्स सब्जेक्ट से पास की हो और सर्टिफिकेट हासिल किया हो रिप्रोग्राफी में नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया से। वेतनमान होगा लेवल 5 के अंतर्गत ग्रेड पे 2800। आयु सीमा 18 से 27 साल। जीरोक्स ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक ने 12th क्लास पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। साथ ही यहाँ वेतनमान दिया जाएगा लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत। आयु सीमा होगी 18 से 27 साल के बीच। जूनियर लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक ने 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास की हो और डिप्लोमा हासिल किया हो लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आवेदक का वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत दिया जाएगा। ग्रुप सी के अंतर्गत आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। बुक बाइंडर के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं क्लास पास की हो और आईटीआई बुक बाइंडिंग या उसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। पे स्केल होगा लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 27 साल। इसके साथ ही यहाँ लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो और सर्टिफिकेट कोर्स किया हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से। वेतनमान लेवल 1 में 1800 का ग्रेड पे में दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 27 साल रखी गई है। नर्स ग्रेड ए के पदों के लिए आवेदक ने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास किया हो और डिप्लोमा जनरल नर्सिंग का हासिल किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। कैंडिडेट के पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिस रजिस्ट्रेशन काउंसिल का। इसके साथ ही वेतनमान यहाँ पर लेवल 7 के अंतर्गत ग्रेड पे 4600 के अंतर्गत दिया जाएगा। आयु सीमा होगी 18 से 32 साल के बीच में। ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई जो कि सेम डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं उनको रिलैक्सेशन अपर एज से संबंधित दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल्स के तहत, अधिकतम 5 साल तक का। स्पेशल एजुकेशन टीचर के पदों के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, आवेदक ने ग्रेजुएट डिग्री इसके साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन में की हो या बीएड विद 2 इयर्स डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में प्राप्त किया हो, या फिर एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आवेदक ने हासिल की हो। दूसरी कंडीशन रखी गई है, आवेदक ने सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट की को क्वालिफाई किया हो जो कि कक्षा 6 से 8वीं लेवल का होना चाहिए। पे स्केल होगा लेवल 7 के अंतर्गत ग्रेड पे 4600 और आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए अधिकतम 5 साल तक की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के पदों के लिए यहाँ डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चरल की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही वेतनमान लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत दिया जाएगा। ग्रुप बी के पद हैं। आयु सीमा होगी 18 से 32 साल के बीच। फिजियोथेरेपिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 2 साल का स्पेशल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपी का होना चाहिए, कम से कम 100 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत। वेतनमान लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 होगा। आयु सीमा 18 से 32 साल होगी। असिस्टेंट डाइटिशियन के पदों के लिए आवेदक ने बीएससी डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का डिप्लोमा डाइटिक्स का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से प्राप्त किया हो। इसके साथ ही यहाँ डिजायरेबल एक्सपीरियंस रखा गया है 1 या 2 साल का। वेतनमान होगा लेवल 6 में ग्रेड पे 4200। आयु सीमा 18 से 32 साल। रेडियोग्राफर के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो और डिप्लोमा रेडियो
ग्राफी में 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ में रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन के रूप में हासिल किया होना चाहिए। कम से कम यहाँ पर 100 बेड वाले हॉस्पिटल के अंतर्गत। वेतनमान लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 होगा। आयु सीमा 18 से 32 साल रखी गई है। कंप्यूटर लैब या आईटी असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट यानी 12th क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास किया हो और ए लेवल डॉएक के इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट कंप्यूटर का हासिल किया हो और शुड पास स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 800 की डिप्रेशन पर आवर की यहाँ पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। वेतनमान होगा लेवल 5 में ग्रेड पे 2800। आयु सीमा अधिकतम यहाँ पर रखी गई है 27 साल। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर का होना चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या मिडिल पास होना चाहिए आवेदक और 3 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंतर्गत होना चाहिए। वेतनमान रखा गया है पे लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेड पे 1900। आयु सीमा 18 से 34 साल के बीच। डेंटल हाइजीनिस्ट के पदों के लिए यहाँ मैट्रिकुलेशन 10वीं पास हुआ आवेदक और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से डेंटल हाइजीनिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए और आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल हाइजीनिस्ट काउंसिल के अंतर्गत। वेतनमान होगा वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत 2400 ग्रेड पे 18 से 32 साल आयु सीमा होनी चाहिए। ओटी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट फॉर वेटनरी हॉस्पिटल के लिए आवेदक ने 10वीं पास किया हो, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस ऑपरेशन थिएटर का वेटनरी हॉस्पिटल के अंतर्गत हो या फिर मिडिल पास हो आवेदक और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटनरी ऑपरेशन थिएटर के अंतर्गत। वेतनमान होगा लेवल 2 के अंतर्गत 1900 ग्रेड पे और आयु सीमा 18 से 32 साल। प्लास्टर असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक मैट्रिकुलेट होना चाहिए और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत या फिर मिडिल पास होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत गवर्नमेंट हॉस्पिटल या एक्जीक्यूट हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। वेतनमान होगा लेवल 2 के अंतर्गत 1900 ग्रेड पे। आयु सीमा 18 से 32 साल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास में आर्ट, साइंस, कॉमर्स या एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की। वेतनमान लेवल 7 के अंतर्गत ग्रेड पे 4600 दिया जाएगा। आवेदक की आयु सीमा 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे फॉरमैन वर्क्स डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आवेदक ने 10वीं पास की हो और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन का सिविल में हासिल किया हो। वेतनमान होगा लेवल 4 में 2400 ग्रेड पे। आयु सीमा 18 से 27 साल। लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वेतनमान दिया जाएगा लेवल 1 के अंतर्गत ग्रेड पे 1800 होगा। आयु सीमा 18 से 27 साल। क्लोरीनेटर ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो साइंस सब्जेक्ट से, साथ ही यहाँ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोरीनेटर का, या फिर मैट्रिक पास हो आवेदक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और सर्टिफिकेट होना चाहिए आवेदक के पास इंस्ट्रूमेंटेशन का या मैकेनिकल ट्रेड का आईटीआई के अंतर्गत और 1 साल का यहाँ पर रिलीवेंट एक्सपीरियंस रिपेयर और मेंटेनेंस का क्लोरीनेटर से रिलेटेड होना चाहिए। वेतनमान लेवल 2 के अंतर्गत ग्रेड पे रखा गया है 1900। आयु सीमा 18 से 27 साल। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री केमिस्ट्री में या टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट के रूप में बीएससी लेवल पर पढ़ा होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंतर्गत मांगा गया है। वेतनमान लेवल 5 में ग्रेड पे होगा 2800। आयु सीमा 18 से 27 साल। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पदों के लिए आवेदक के पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस में होना चाहिए, या फिर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म, पब्लिक या पब्लिसिटी रिलेशन से संबंधित। तीसरी कंडीशन रखी गई है आवेदक शुड स्टडीज हिंदी लैंग्वेज एट क्लास 10th लेवल।
वेतनमान लेवल 6 में ग्रेड पे 4200 दिया जाएगा। आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैनेजर के पदों के लिए, जो कि दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत भरे जाएंगे ये पद, आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी के अंतर्गत लेवल 6 में 7 CPC के अकॉर्डिंग। वेतनमान दिया जाएगा लेवल 8 ग्रेड पे 4800। अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 30 साल। वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर के पदों के लिए यहाँ आवश्यक क्वालिफिकेशन, आवेदक ने 12th क्लास पास किया हो, बॉटनी सब्जेक्ट के साथ में, डिग्री इन एग्रीकल्चर या बॉटनी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, जो कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत मांगा गया है। वेतनमान लेवल 4 के अंतर्गत ग्रेड पे 2400 मिलेगा और आयु सीमा 18 से 27 साल होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदक ने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप का हासिल किया हो, साथ ही 2 साल का यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल की हो। 2 साल के सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ड्राफ्टमैनशिप के बाद में 6 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग आवेदक ने संबंधित विषय से हासिल की हो। वेतनमान लेवल 4 में ग्रेड पे 2400 होगा और आयु सीमा 18 से 27 साल। लाइब्रेरियन के पदों के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन और लाइब्रेरी में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। साथ ही डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन PSU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होना चाहिए। यहाँ वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत ग्रेड पे 4200 दिया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा 18 से 30 साल। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक के पास किसी भी विषय में डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर रखा गया है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के पदों के लिए। हाइट होनी चाहिए पुरुषों की 5 फीट 4.5 इंच, गोरखा और जो पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट हैं 5 फीट 6 इंच वहाँ के लिए रखी गई है। माफ़ कीजिए, गोरखाज और पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 5 फीट 4.5 इंच, जबकि अन्य सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5 फीट 6 इंच यहाँ पर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट 32 इंच होनी चाहिए, जबकि फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5 फीट और कोई भी रिलैक्सेशन परमिसेबल नहीं दिया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट PET मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिलाओं के लिए 800 मीटर की रेस 4.5 मिनट में पूरी करनी होगी। इसी तरह पुरुषों को हाई जंप 3.5 फीट का कूदने होंगे, यहाँ 3 चांसेस दिए जाएंगे। ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप 13 फीट कूदने होंगे, यहाँ केवल आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए हाई जंप 3 फीट तक कूदने होंगे और ब्रॉड जंप या लॉन्ग जंप 9 फीट तक कूदने होंगे और 3 चांस यहाँ दिए जाएंगे। वेतनमान होगा लेवल 6 के अंतर्गत ग्रेड पे 4200। आयु सीमा होगी 18 से 27 साल के बीच। मैट्रॉन जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है पद, आवेदक ने 12th क्लास पास किया हो। आवेदक की हाइट फीमेल कैंडिडेट के 157 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी पहाड़ी एरिया के कैंडिडेट्स को। फिजिकल स्टैंडर्ड साउंड स्टेटस ऑफ हेल्थ, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी, डिजीज़। विजन यहाँ पर यानी जो दृष्टि है 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास के, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। 9 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप या ब्रॉड जंप यहाँ पर कूदने होंगे और 3 चांस दिए जाएंगे। कोई भी अपील इनके फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के अगेंस्ट नहीं सुनी जाएगी। वेतनमान होगा लेवल 3 के अंतर्गत ग्रेड पे 2000 और आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच। वार्डर जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए पद है, आवेदक ने 12वीं क्लास पास की हो और हाइट यहाँ पर 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर की छूट पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को दी जाएगी। छाती 81 से
85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन ज़रूरी है। यहाँ 5 सेंटीमीटर की जो छूट है वो पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को, कैंडिडेट्स को दी जाएगी। कोई भी इसमें फिजिकल जो स्टैंडर्ड है कोई भी छूट उसमें नहीं दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 का विजन होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विदाउट कलर ब्लाइंडनेस। इसके साथ ही यहाँ पर अन्य कंडीशंस के लिए डिटेल देख सकते हैं। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो होगा 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। 13 फीट लॉन्ग जंप कूदने होंगे। 3.9 फीट का हाई जंप कूदने होंगे और 3-3 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि आयु सीमा के अकॉर्डिंग यहाँ 1600 मीटर की जो दौड़ है 31 साल तक के कैंडिडेट को 6 मिनट में, 31 से 40 साल के कैंडिडेट्स को 7 मिनट में पूरी करनी है और 40 साल से ऊपर कैंडिडेट्स को 8 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। 31 साल वालों को 13 फीट तक और 31 से 40 साल वालों को 12 फीट तक और 40 साल से ऊपर वालों को 11 फीट तक के यहाँ पर ऊंची कूद कूदनी होगी। हाई जंप के लिए 3 चांस मिलेंगे और 31 साल वालों को 3.9 फीट तक कूदना होगा। 31 से 40 साल वालों को 3.6 फीट तक और 40 साल से ऊपर वालों को 3.3 फीट तक हाई जंप कूदना होगा। इसके साथ ही हम वेतनमान रखा गया है लेवल 3 के अंतर्गत ग्रेड पे 2000। आयु सीमा 18 से 27 साल। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत आवेदक के पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत होनी चाहिए। साथ ही 1 साल का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी साइंस में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट, बॉटनी और जूलॉजी के साथ में। 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस संबंधित केमिकल एनालिसिस का और ड्रग्स का रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंतर्गत होना चाहिए। वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत ग्रेड पे होगा 4200। आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर या सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदक के पास में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। प्रैक्टिकल डिजायरेबल कंडीशंस यहाँ 1 साल की रखी गई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। ओवरसियर के पदों के लिए वेतनमान लेवल 5 में ग्रेड पे होगा 2800। आयु सीमा रखी गई है 18 से 27 साल के बीच। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखे गए हैं, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, एक्सपीरियंस, इन सभी की जो कैलकुलेशन है वो 20 दिसंबर 2023 के आधार पर की जाएगी। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में dssbonline.nic.in पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एप्लीकेशन फॉर्म को डिटेल रूप में भरकर सबमिट कर देना है। 12 दिसंबर 2023 शाम रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, 100 रुपये की। फ़ीस पेमेंट केवल अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स को करनी है, जबकि सभी वर्ग की वुमेन कैंडिडेट्स और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन को फ़ीस पेमेंट करने में पूरी तरह से छूट दी गई है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से की जा सकती है। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी इन पदों के लिए रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर की जाएगी। यहाँ जो एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है 1 टायर एग्ज़ाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट कोड यहाँ देख रहे हैं 86, 103, 111, 112 एंड 113 के लिए यहाँ केवल एक स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा 2 घंटे के समय में और 200 टोटल क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे 200 अंकों के। यहाँ आप देखेंगे सभी जो प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे और हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित प्रश्न होंगे। यहाँ हर सेक्शन पर 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह टेक्निकल कैडर के अंतर्गत केवल सिंगल टायर के आधार पर जो सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट कोड यहाँ आप देखेंगे 7285।
तो दोस्तों टेक्निकल ग्रुप की जो पोस्ट हैं, पोस्ट कोड 72, 85, 87, 90, 92, 100, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 114 एंड 15 के लिए वन टायर एग्जामिनेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। 2 घंटे में 200 प्रश्न 200 अंकों के पूछे जाएंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 भाग में, सेक्शन ए, इसमें सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। 5 सेक्शन इसमें होंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी। तीसरा होगा अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा होगा हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। 5वां होगा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हर पार्ट पर यहाँ 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेक्शन बी जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ही होगा। यहाँ सब्जेक्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या होगी 100 और 100 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी तरह वन टायर टीचिंग और टेक्निकल पोस्ट जो हैं, पोस्ट कोड नंबर 91 के लिए 2 घंटे में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर पहले पार्ट में, ए पार्ट में जो होंगे 20-20 अंकों के 5 पार्ट होंगे और सेक्शन बी में 100 प्रश्न होंगे सब्जेक्ट पर आधारित। यहाँ जिन पदों के लिए 2 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उनमें है पोस्ट कोड 101 और 107। यहाँ चयन जो प्रक्रिया होगी वो 2 टायर में होगी। पहले टायर में 2 घंटे का एग्ज़ाम 200 अंकों का होगा, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। टायर 1 के अंतर्गत सेक्शन ए में 5 पार्ट होंगे और यहाँ हर पार्ट में क्वेश्चंस की जो संख्या होगी 40 होगी। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा टायर सेकंड में, 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न जो यहाँ होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे और डेस्क्रिप्टिव टाइप के लिए 75 अंकों का एग्ज़ाम होगा। टोटल यहाँ निर्धारित अंक होंगे 275। टायर सेकंड एग्ज़ाम के लिए जो इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा, पहले जो पार्ट होगा सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फासाइज ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ दिल्ली, एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप एंड गवर्नेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ हर सेक्शन पर यानी चारों सेक्शन पर 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इंग्लिश एसे राइटिंग का 50 नंबर और लेटर राइटिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ इन इंग्लिश 25 मार्क्स का यहाँ पर होगा। जो भी क्वेश्चन पेपर यहाँ डेस्क्रिप्टिव को छोड़कर यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे उन सभी में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी दिल्ली के लिए 35, एससी एसटी पीएच पीडब्ल्यूडी के लिए 35 क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% की क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन यहाँ एससी एसटी 5 साल, ओबीसी एनसीएल 3, पीडब्ल्यूडी को 10 साल। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 साल तक का अधिकतम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अन्य सभी इंस्ट्रक्शंस के लिए डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको dssvonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। OARS जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है और यहाँ आप देखेंगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अंडरस्टैंडिंग पर क्लिक करके और चेक बॉक्स को क्लिक करके सबमिट कर देना है। इससे आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, एक पासवर्ड, उसका इस्तेमाल करके आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड DSSV के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 20 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं एक लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।